सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th प्रोज में यह है 5th चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में बच्चों 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट आपका है कुर्ग, और थर्ड पार्ट आपका जो है वो क्या है, टी फ्रॉम असम। तो इसमें क्या है बच्चों कि आज की इस क्लास में हम लोग ए बेकर फ्रॉम गोवा यानी इसके फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे, मतलब उसको डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बच्चों, जहां से एग्जाम में आपके एमसीक्यू बनता है ना। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसका आंसर आसानी से कर लेंगे बच्चों। इसीलिए ध्यान से एक बार मन लगा के इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करिएगा, आपके हर एक डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर क्या है बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और इसमें हम लोग इसके पार्ट 1 को आज की इस क्लास में कवर करेंगे, जो कि पार्ट 1 क्या है बच्चों, ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के बेकर्स के बारे में इसमें है, पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की हमें कुछ झलक देखने को मिलेगी इन तीनों पार्ट के माध्यम से। मतलब ये जो तीनों पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम, इनके जरिए हमें भारत की कुछ झलक देखने को मिलेगी। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमें गोवा में बेकर्स के बारे में कुछ इसमें जानकारी मिलेगी कि पहले किस प्रकार से वहां पर बेकर्स थे, है ना। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, और राइटर जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्योंकि यहां से भी एमसीक्यू आपका बनेगा। क्या है बच्चों, ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि इसका पार्ट 1 है, और इसके राइटर कौन है, लूसियो रॉड्रिगेज। ठीक है, तो इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, यहां से एमसीक्यू बन जाता है और पूछ लेता है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो आपको हर एक चैप्टर की राइटर क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो इसमें क्या है, बेकर फ्रॉम गोवा में बच्चों, इसमें जो है राइटर है, जो है ना, राइटर का नाम आपने देखा लूसियो रॉड्रिगेज, और यही नैरेटर भी है बच्चों, है ना। नैरेटर बोले तो ये कथावाचक भी हैं, यही इन्होंने इस चैप्टर को इसमें बोला है, मतलब खुद से इन्होंने बताया है कि वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, बचपन के दिनों को याद करते हैं। और जब गोवा में बच्चों पुर्तगाली शासन था, बहुत समय पहले जब गोवा में पुर्तगाली शासन था, और जब वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे जो है वहाँ बेकर्स किसको बोलते हैं बच्चों, जो केक्स या हम लोग बोले तो ब्रेड वगैरह को बेक करते हैं, है ना। ब्रेड या लोव्स ऑफ ब्रेड जो होते हैं, जो पाव जैसे जानते हैं ना, हम लोग भी खाए हैं बचपन में, है ना बच्चों। तो इन्हें जो बेक करते हैं वही बेकर्स होते हैं। तो वो जब अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कैसे जो है बेकर्स एक टोकरी में ब्रेड्स को लेकर के आता था, और उसके हाथ में मतलब बैम्बू, एक बांस की ऐसे स्टिक टाइप की होती थी, जो एक हाथ से अपने टोकरी को सहारा देता था, दूसरे हाथ से जमीन में उसकी आवाज करता था, और वो झंग झंग की आवाज होती थी, जिसको सुन के सारे बच्चे दौड़ लेते थे उसके पीछे, है ना। बेकर्स मतलब ब्रेड लेने के लिए, स्वीट ब्रेड लेने के लिए उसके पीछे दौड़ लेते थे। तो ऐसे ही कुछ वो इन दिनों को याद करते हैं बच्चों। कौन है, जो राइटर हैं हमारे इस चैप्टर के, है ना। तो वो इन दिनों को याद करते हैं और बोलते हैं कि उस टाइम पे बेकर्स जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करते थे। और आज भी गोवा में ऐसा है बच्चों कि वहां पर जो है ये बेकर्स ऐसे ही फेमस है, मतलब ये ऐसी जो इसमें ये झलक है वो आज भी हम लोग को वहां पर देखने को मिलती है ना। तो इस चैप्टर में क्या है बच्चों कि बेकर्स को क्या कहा जाता है गोवा में, उसके बारे में बात करेंगे। कैसी उनकी ड्रेस होती थी, मतलब उनकी पोशाक कैसी होती थी, इसके बारे में है इसी चैप्टर में, है ना। तो ये सभी हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जितने भी ये हर एक पॉइंट बोलेंगे बच्चों, है ना, कि जो उनकी ड्रेस होती थी उसको कबाई बोला जाता था, और गोवा में ये जो बेकर्स होते थे बच्चों, इनको पैडर बोलते थे, है ना। तो हर एक जैसे ये पॉइंट बोला ना बच्चों कि इनको अगर आपने पूरे चैप्टर में ध्यान से सुन लिया बच्चों, तो कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं बचेगा कि जो कि अगर इस चैप्टर से आए और आपको उसका आंसर ना पता हो। तो इसीलिए बोला कि अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा, बहुत ही इजी है बच्चों, है ना। तो स्टार्ट करते हो। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है इस चैप्टर की, द ओल्ड पोर्टुगीज डेज इन गोवा। गोवा में, है ना, गोवा में या गोवा के जो पुराने पोर्टुगीज डेज, मतलब जो पुर्तगाली दिन थे कि जब गोवा में बच्चों पुर्तगाली का शासन था, है ना। तो कैसे उनकी जो संस्कृति थी वो आज भी, अभी मतलब उनका शासन तो खत्म हो गया है ना, कई वर्षों पहले ही, बहुत समय पहले ही वो शासन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ संस्कृति मतलब कुछ कल्चर और ट्रेडिशन बच्चों ऐसे होते हैं जो कि आज भी वैसे ही हैं, है ना, वैसे ही है कि मतलब तब उस टाइम पे भी ऐसे ही ब्रेड लोग पसंद करते थे,
है ना, पाव और ये जो रोटियां ब्रेड्स होती थी उनको पसंद करते थे, और आज के समय में भी वैसे ही पसंद करते हैं, है ना, वैसी ही स्थिति है। तो इसके बारे में बोला गया है बच्चों कि गोवा के पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग द ट्रेडिशनल बेकर ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड, मतलब जो नैरेटर चाइल्डहुड उसके बचपन के दिनों के, है ना, जो पारंपरिक बेकर होते थे। बेकर मतलब वही जो पकाने वाले, ब्रेड को पकाने वाले, वो बेकर कहलाते हैं ना बच्चों। तो बेकर के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना, वो जब आप नैरेटर्स के बचपन के समय में कैसे वो बेकर्स होते थे, कैसा उनका ड्रेसअप होता था, है ना। उसके बाद बच्चों इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज, मतलब जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती थी, मतलब समारोह होते थे जैसे इंगेजमेंट, मैरिजेस वगैरह, है ना, या कोई फेस्टिवल होता था, त्यौहार वगैरह होता था, तो उनमें कैसे जो है ये ब्रेड की इम्पोर्टेंट होती थी, मतलब कितना महत्व होता था ब्रेड का, कि शादियां हो या इंगेजमेंट वगैरह होती थी, लोग अपनी बेटियों की शादी में इसका बहुत महत्व समझते थे, है ना, उस टाइम पे। और क्या है बच्चों इसमें कि जो है फेस्टिवल वगैरह भी होता था, तब भी इन ब्रेड का बहुत ही ज़्यादा महत्व था, है ना। तो इस चैप्टर में है। उसके बाद है बच्चों द बेकर्स ड्रेस एंड मंथली अकाउंट्स, मतलब ये जो बेकर्स थे बच्चों उनकी ड्रेस कैसी होती थी और उनका मंथली अकाउंट, मतलब वो महीने में कितने इनकम कर लेते थे, या अगर हम लोग बोले कि वो जो है जैसे वो करते थे ना, तो वो ब्रेड्स को बेचते थे, तो वो महीने के अंत में अपनी अर्निंग करते थे, मतलब अपने पैसे को लेते थे। तो कुछ ऐसा था, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। तो बस इतने पॉइंट डिस्कस करने हैं हमें, बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, बस सुनिएगा ध्यान से। और जितना हम लोग लाइन टू लाइन ऐसे डिस्कस करेंगे बच्चों, देखिए आप इसको केवल सुन सकते हैं, अच्छे से एक बार समझ सकते हैं, और ताकि जैसे जब जितने भी अगर इससे कोई भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आया तो आप बिल्कुल भी उसको आसानी से कर लेंगे बच्चों, है ना। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे ही चैप्टर से। क्या है बच्चों, द ओल्ड पोर्टुगीज डेज इन गोवा, गोवा के पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या है, इन द ओल्ड पोर्टुगीज डेज द पोर्टुगीज वर फेमस फॉर दियर लोव्स ऑफ ब्रेड। जो यहाँ पर पोर्टुगीज मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, जो पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली लोग जो है फेमस थे, किसके लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे बच्चों, दियर लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब जो उनकी लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए फेमस थे। लोव्स का मतलब पाव समझते हैं ना, डबल रोटी ऐसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना। तो वो इसके लिए फेमस थे बच्चों। कौन, ये पोर्टुगीज की बात हो रही है, ठीक है, इसके लिए फेमस थे, मतलब जाने जाते थे। फिर क्या है, द पोर्टुगीज लेफ्ट गोवा ए लॉन्ग टाइम एगो, जो पुर्तगाली थे बच्चों उन्होंने गोवा को बहुत लंबे समय पहले ही छोड़ दिया था, है ना, वहां से उनका शासन खत्म हो गया था। लेकिन, है ना, फिर क्या है बच्चों, लेकिन बट द ट्रेडिशनल बेकर्स, मतलब जो पारंपरिक बेकर्स थे, एंड दियर फर्नेंसेस। अब फर्नेंसेस का अर्थ जानते हैं बच्चों क्या होता है, भट्टियां, भट्टियां जानते हैं ना, जिसमें वो लोग क्या करते थे, ए मशीन फॉर बेकिंग, मतलब जो कि बेक करने वाली मशीन होती है ना, मशीन जिसमें उसको मतलब ब्रेड को पकाते थे, है ना, तो वो भट्टियां, फर्नेंसेस का अर्थ होता है भट्टियां। ओके, तो ये क्या है कि स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब कि देखिए एक बार सुनिएगा ध्यान से, लेकिन द ट्रेडिशनल बेकर एंड दियर फर्नेंसेस, लेकिन जो पारंपरिक बेकर्स थे बच्चों और उनकी जो भट्टियां थी, है ना, फर्नेंसेस थी, वो अभी भी गोवा में क्या है, मौजूद हैं, है ना, वो अभी भी गोवा में एग्जिस्ट है, मतलब क्या है, मौजूद है, वहाँ उपस्थित है, वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला क्या है बच्चों, द मिक्सर्स, मतलब जो मिश्रण करने वाले, ध्यान से सुनिएगा बस, है ना, मॉडलर्स, है ना, ये इसका मतलब होगा बच्चों कि जो सांचे होते हैं ना, जिसके साइज से ब्रेड्स को बनाते हैं, है ना, तो ये है। उसके बाद एंड द पर्सन हु बेक द लोव्स, और जो पाव को, रोटियों को, ब्रेड्स को, मतलब है ना, लोव्स को जो पकाने वाले व्यक्ति होते थे, स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, वो भी गोवा में अभी क्या है, मौजूद है ना, वो भी अभी उसी तरीके से क्या है बच्चों, मौजूद है। आगे क्या है, द साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस। और बच्चों जो साउंड होता था किसका, बैम्बू का, है ना, यहाँ पर बोला गया है साउंड ऑफ बेकर्स बैम्बू, जो बेकर्स होते थे उनके बैम्बू का, वो मतलब जो बांस की स्टिक लिए होते थे, उसके साउंड से स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, मतलब गोवा में कुछ स्थानों पर आज भी
सुना जा सकता है ना, गोवा में। ओके, आगे क्या है बच्चों, बेकर्स आर नोन एज पैडर एंड दे स्टिल कैरी ऑन द ट्रेडिशनल बेकिंग प्रैक्टिसेस। मतलब यहाँ पर सुनिएगा क्या है कि बेकर्स आर नोन एज पैडर, है ना। जो बेकर्स होते थे बच्चों वो कैसे, मतलब किस नाम से जाने जाते थे, पैडर के नाम से। यहाँ से भी एमसीक्यू बनेगा आपका, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि बेकर्स जो है पैडर के नाम से जाने जाते थे एंड दे स्टिल कैरी ऑन द ट्रेडिशनल बेकिंग प्रैक्टिसेस। और जो उनकी ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक बेकिंग प्रैक्टिसेस थे और जो उनकी अभी लगातार जारी अभ्यास है वो भी क्या है बच्चों, अभी भी आज भी गोवा में क्या है, जारी हैं। मतलब जैसे वो अपने उसको बेक करते थे और बैम्बू की साउंड निकालते थे, आवाज़ निकालते थे, वो भी अभी क्या है, ऐसे ही गोवा में अभी भी हमें देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं। तो इतनी बात बच्चों इसमें समझ में आई कि मेन आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ये इतना है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जिस जिस पॉइंट के बारे में मेनली डिस्कशन किया कि जैसे पैडर हो गया या आगे और भी बात करते हैं, तो वहां से सेकंड में क्या है बच्चों, द ट्रेडिशनल बेकर ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड। नैरेटर्स चाइल्डहुड मतलब बच्चों जो कथावाचक है उनके बचपन के। अब कथावाचक कौन है, ध्यान में रखिएगा बच्चों, है ना। नैरेटर, कथावाचक क्या कौन होता है, जो अपनी कहानी को स्वयं बताता है ना, कथावाचक। तो वहां पर ये राइटर है बच्चों, है ना, जो स्टोरी के राइटर है वही है यहाँ नैरेटर भी, वो नैरेटर भी हैं। तो उनके बचपन के दिनों में देखिए बच्चों, ट्रेडिशनल बेकर ड्यूरिंग, तो मतलब जब वो बचपन के दिनों को याद करते हैं तो उस टाइम पे जो बेकर्स थे वो किस प्रकार से थे, है ना। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, द नैरेटर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड इन गोवा। वो अपने गोवा में व्यतीत किए हुए मतलब बिताए हुए उन पलों को याद करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं कि कैसे मतलब वो मतलब कितना अच्छा उस वो मतलब टाइम होता था कि जब वो इस प्रकार से वहाँ पर बेकर्स आते थे अपनी ब्रेड्स को लेकर के, है ना। और बच्चे क्या करते थे, दौड़ लेते थे उनके पीछे। और कभी कभी वो देखिए अभी इसमें इन्होंने ये भी डिस्कस किया है बच्चों कि बच्चे ना जब सुबह उठते थे, मान लीजिए ऐसे बच्चे सो रहे हैं और उन्होंने इन बेकर्स की आवाज़ को सुना और वो ऐसे ही मतलब उठ करके उसके पीछे भाग लेते थे ब्रेड्स को लेने के लिए। और वो ब्रश वगैरह भी नहीं करते थे, वो गरम गरम चाय के साथ में बस उसी से उनके दिन की शुरुआत होती थी। तो इस चीज़ को भी डिस्कस किया है उन्होंने। देखिए बच्चों, द बेकर्स यूज टू अराइव विथ हिज जिंगलिंग साउंड ऑफ द बैम्बू स्टिक। वो अपनी बैम्बू स्टिक से जिंगलिंग साउंड करते हुए आते थे, है ना। उस प्लेस पर आते थे वो अपनी बैम्बू को लेकर के, बैम्बू स्टिक को लेकर के जिंगलिंग साउंड करते हुए आते थे। दैट जिससे वोक अप एवरीवन, जिससे सभी लोग क्या हो जाते थे, जग जाते थे, है ना। वो सुबह जो है सभी जाग जाते थे उनकी आवाज़ को सुन करके। जब उसकी बैम्बू की ऐसे वो झंग 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 वाली आवाज़ होती थी ना, साउंड होती थी, तो उससे क्या होता था कि वो सभी जग जाते थे। आगे क्या है बच्चों, द चिल्ड्रेन रैन टू मीट द बेकर। अब जो बच्चे होते थे वो दौड़ लेते थे बेकर से मिलने के लिए, है ना, मिलने के लिए। व्हेन दे हियर द साउंड, और जब मतलब वो उन आवाज़ को सुनते थे, उस बांस स्टिक की आवाज़ को सुनते थे, तो उसके पीछे क्या होता है, जैसे ही बच्चे सुनते थे वो उसके पीछे दौड़ लेते थे सभी। दे रैन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स स्पेशली मेड ऑफ स्वीट ब्रेड। वो इतना ब्रेड के लिए नहीं, वो मतलब उनके अंदर लालच आता था, लेने के लिए दौड़ते थे, बल्कि स्पेशली बच्चों वो किसके लिए दौड़ते थे, स्पेशली मेड ऑफ स्वीट ब्रेड। मतलब वो ऐसे बॉल टाइप की होती थी ना, ऐसे रिंग्स टाइप की, तो उसके लिए जो कि स्वीट ब्रेड के नाम से जानी जाती है, उसके लिए स्पेशली दौड़ते थे सभी बच्चे, है ना। फिर आगे क्या है, द बेकर सपोर्टेड द ब्रेड बास्केट ऑन हिज हेड। अब जो बेकर्स था बच्चों वो सपोर्ट करता था ब्रेड बास्केट को, जो अपने सर पे वो टोकरी रखे हुए रहता था, तो एक हाथ से उसको क्या करता था, सपोर्ट करता था, मतलब सहारा देता था। उसके बाद हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट। उसका जो एक हाथ होता था वो बास्केट को सपोर्ट करता था, और जो है बच्चों अदर हैंड बैंग्ड द बैम्बू स्टिक। और जो अदर हैंड होता था, मतलब जो उसका दूसरा हाथ होता था बच्चों, वो क्या करता था, बैंग्ड करता था। बैंग्ड मतलब ऐसे धम धम की आवाज करना, है ना। बैंग करता था द बैम्बू, ऐसे बैम्बू को धम धम की आवाज में करता था, स्टिक ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से क्या करता था, वो अपनी टोकरी को संभालता था, और दूसरे हाथ से क्या करता था बच्चों, उस मतलब जो वो बांस की स्टिक को पकड़े हुए रहता था, तो जमीन में धम धम की आवाज करता था। द चिल्ड्रेन वुड बी पुश्ड aside and the loaves would be delivered to the maid servant।
तो क्या होता था बच्चों कि जैसे वो एक हाथ से टोकरी को सहारा देता था, दूसरे हाथ से जब आवाज करता था और बच्चे जैसे ही उसकी आवाज को सुनते थे उनके पीछे दौड़ लेते थे। फिर क्या होता था कि द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड, मतलब उन्हें क्या कर दिया जाता था, बच्चों को पहले वो बेकर्स जो थे है ना वो रोक देते थे, उसको रोक देते थे और क्या करते थे, द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द मेड सर्वेंट, और मेड सर्वेंट को सबसे पहले ब्रेड क्या करते थे, देते थे, मतलब उनको देते थे और बच्चों को रोक देते थे और उन्हें डांट भी देते थे। अब देखिए आप सोचेंगे मैम यहाँ पर डांट भी देते थे, ऐसा क्यों बोल रही है, देखिए वहां पर उस टाइम उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी बच्चों कि जो है वो बच्चों को गाइड भी करते थे एज अ टीचर, मतलब उससे गाइड भी करते थे और एक सही बात भी उन्हें बताते थे, है ना। तो वो पहले बच्चों को रोकते थे और जो मेड सर्वेंट होती थी उनको जो है ब्रेड पहले देते थे। अब इतनी बात बच्चों समझ में आई। फिर अगला क्या है हमारा थर्ड हेडिंग इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज, मतलब जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती थी, पारंपरिक जो समारोह होते थे बच्चों, उनमें ब्रेड की इम्पोर्टेंस को बताया है, मतलब उसके महत्व को बताया है। कैसे, देखिए बच्चों, मैरिजेस और एनी फेस्टिवल वर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड। अब सुनिएगा कि जो मैरिजेस होती थी बच्चों, शादियां है ना, और एनी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार इनकम्प्लीट होता था, मतलब वो इनकम्प्लीट माना जाता था विदाउट स्वीट ब्रेड, मतलब इन स्वीट ब्रेड के बिना जो है जो शादियां और फेस्टिवल इनकम्प्लीट मानी जाती थी बच्चों, अधूरे माने जाते थे ना इनके बिना। और जिन्हें किस नाम से जानते थे बच्चों, नोन एज बोल। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी आपका एमसीक्यू बनेगा बच्चों, बोल। ठीक है, तो यहाँ पर शादियों में ये कैसी ब्रेड होती थी बच्चों, बड़ी सी एक ब्रेड होती थी, बड़ी सी, जो कि शादी वगैरह में भी दी जाती थी, इंगेजमेंट वगैरह में भी ये जो है बोल ब्रेड दी जाती थी। फिर आगे क्या है बच्चों, सैंडविचेस वर प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस, मतलब जो घर की महिलाएं होती थी उनके द्वारा बच्चों सैंडविचेस को प्रिपेयर किया जाता था, मतलब सैंडविचेस बनाए जाते थे जो घर की महिलाएं होती थी उनके द्वारा। फिर आगे क्या है, फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट, मतलब अपनी बेटी के एंगेजमेंट में जो है घर की महिलाएं क्या करती थी, सैंडविचेस बनाती थी। इतना समझ में आया, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आगे है बच्चों केक्स एंड बोलिनहास, है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एक प्रकार की ऐसे ब्रेड होती थी जैसे केक वगैरह, है ना। वर और बोलिनहास का भी नाम ध्यान में रखिएगा, वर इसेंशियल फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, मतलब जैसे कोई और भी फेस्टिवल होते थे, मतलब त्योहार, और क्रिसमस के लिए खासकर बच्चों जैसे केक नहीं होता था तो ऐसी ये ब्रेड होती थी बोलिनहास। ठीक है, ये भी ऐसे बड़ी सी एक ब्रेड होती थी, केक टाइप में, ऐसे कुकीज नहीं होते हैं बच्चों, है ना, तो ऐसे ये होते थे कि केक नहीं है तो कुकीज टाइप में, इसका ये नाम बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ तक कोई भी समस्या है बच्चों नहीं ना, तो बस बोल का नाम ध्यान में रखिएगा कि जो कि मैरिजेस या फेस्टिवल वगैरह में ये दिए जाते थे। और जो घर की महिलाएं होती थी वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट में सैंडविचेस बनाती थी घर पर। आगे क्या है बच्चों, लास्ट जो है द बेकर्स ड्रेस एंड मंथली अकाउंट। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे बच्चों, है ना, कि जो बेकर्स थे उनकी ड्रेस कैसी थी, मतलब उनकी पोशाक कैसी होती थी, और जो है उनका मंथली अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जो महीने की उनका लेखा जोखा होता था कि कैसे इनकम होती थी उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, द बेकर इन गोवा वोर अ स्पेशल ड्रेस नोन एज कबाई। ठीक है, तो सुनिएगा, देखिए द बेकर इन गोवा, जो गोवा के बेकर होते थे, वोर अ स्पेशल ड्रेस नोन एज कबाई, वो ऐसी ड्रेस पहनते थे, है ना, जिसे किस नाम से जाना जाता था, कबाई के नाम से, मतलब जैसी वो जो इनकी पोशाक होती थी उसे कबाई बोलते थे बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू 100% बनता है। ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड, और जो नैरेटर है बच्चों कथावाचक थे, उनके बचपन के दौरान, है ना, बचपन के दौरान बेकर्स वोर शर्ट, जब वो बचपन में वो बेकर्स थे उस टाइम पर, तो वो क्या पहनते थे बच्चों, शर्ट पहनते थे, ट्राउजर, है ना, पैजामा टाइप का होता था, उसको पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, मतलब फुल लेंथ समझिएगा यहाँ पर, जो कि जैसे पूरा होता है ना फुल लेंथ, कंप्लीट लेंथ से थोड़ा सा छोटा होता था। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे घुटने होते हैं उनसे थोड़ा नीचे हुआ मतलब होता था। ठीक है बच्चों, तो ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, मतलब पूरी फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा होता था। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और जैसे हाफ पैंट होती है ना उससे थोड़ा लंबा होता था, समझ लीजिए, इतने समझदार हैं आप। फिर क्या है बच्चों, इवन टुडे
और आज के समय में क्या है बच्चों, इफ यदि, है ना, यदि आज के समय पर भी एनीवन, अगर कोई भी डेयर टू गो आउट इन द स्ट्रीट्स वियरिंग हाफ पैंट, अगर हाफ पैंट, अगर मान लीजिए आज के समय में कोई भी साहस करे कि वो हाफ पैंट पहनकर बाहर जो है निकल ले, स्ट्रीट में, है ना, गलियों में निकल जाए, तो ही इज रिफर्ड टू एज ए पैडर, है ना, बेकर। मतलब तो उसे किस चीज की उपाधि दे दी जाती थी, पैडर की उपाधि दे दी जाती थी, ठीक है, जो कि बेकार होते थे। अगर कोई भी साहस कर ले कि वो हाफ पैंट मतलब ऐसे ही पोशाक पहन करके बाहर निकल ले, तो उसे यही रिफर्ड कर दिया जाता था। इतना समझ में आया बच्चों? आगे क्या है, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बच्चों बेकर्स होते थे यूजुअली कलेक्टेड, वो अपने बिल को जो है कलेक्ट करते थे महीने के अंत में, मतलब जो महीने के अंत में वो अपने बिल को कलेक्ट करते थे। तो वो रोज रोज पैसा नहीं लेते थे जब वो लेकर के आते थे टोकरी में ब्रेड्स को, है ना, रोज रोज पैसा नहीं लेते थे, वो महीने के अंत में अपने पैसों को लेते थे, कलेक्ट करते थे। इतना समझ में आया? फिर क्या है बच्चों, इन ओल्ड एज, पुराने दिनों में बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिटेबल का मतलब समझते हैं क्या होता है बच्चों, लाभकारी, है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लाभकारी बच्चों। तो यहाँ पर सुनिएगा कि इन ओल्ड एज, पुराने दिनों में जब ऐसा होता था कि बेकिंग वॉज प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, इसे एक लाभकारी पेशा माना जाता था बच्चों, है ना, एक लाभकारी पेशा समझा जाता था। ए बेकर्स फैमिली, मतलब जो बेकर्स का परिवार होता था, एंड सर्वेंट्स, उसके जो नौकर होते थे जो हेल्प करते थे, है ना, वर ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। इसका मतलब होता है बच्चों समृद्ध, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो बेकर्स होते थे उनका परिवार और जो उसके सर्वेंट होते थे, है ना, वर ऑलवेज हैप्पी, वो बहुत ही खुश होते थे और समृद्ध होते थे। तो मतलब उनको जो है बहुत ही रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखा जाता था, है ना, उस टाइम पे, पिछले उसमें। आज भी ऐसा ही है बच्चों, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा शौकीन हैं ये ब्रेड्स के लिए, है ना, ब्रेड उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या है, पसंद है। तो इसलिए पुराने दिनों में उन्हें बहुत ही, मतलब ये जो पेशा होता था ना बच्चों ब्रेड बेचने का, ये बहुत ही लाभकारी पेशा माना जाता था पुराने दिनों में, और उन्हें बहुत ही क्या खुश और समृद्ध समझा जाता था। तो बहुत ही मतलब छोटा चैप्टर था बच्चों। तो ऑलरेडी जो मेन पॉइंट थे हमारे इसमें क्या था बच्चों, कि जो है जब राइटर अपने पुराने दिनों को याद करता है तो वो याद करता है कि कैसे जो है बच्चे मतलब कितने खुश होते थे जब वो ब्रेड को बेचने आता था। तो मेन पॉइंट यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि जो गोवा में बेकर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, पैडर बोला जाता था, पैडर बोला जाता था। और उनकी जो ड्रेस होती थी उसे कबाई बोला जाता था बच्चों। मैरिजेस और एंगेजमेंट वगैरह में, फेस्टिवल में कौन सी ब्रेड, वो नाम क्या था उसका, बोल नाम था, वो भी ध्यान में रखिएगा। क्रिसमस जैसे फेस्टिवल में केक और बोलिनाज का ये यूज़ किया जाता था, ये भी हम लोगों ने ध्यान से मतलब उसको देखा। तो ऐसे ही ये बच्चों कुछ थे जो मेन पॉइंट थे, बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे से, एक बार आपने समझ लिया तो कैसा भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सारे जितने भी मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं बच्चों, है ना, उनके साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही बच्चों। कैसी लगी आपको क्लास, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।